दलित हूँ, मेरे लिए भी आपने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के साथ में अन्याय किया है और आपको न्याय देना पड़ेगा इस बच्चे के लिए। अब कौन देगा उसको, कौन देगा उस माँ बाप को जो दर्द कौन सहेगा, कौन करेगा? इसके लिए हमको सीबीआई जांच हर हाल में ही चाहिए। अभिषेक को न्याय दो, न्याय को न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो, न्याय को न्याय दो, अभिषेक को न्याय दो, न्याय को न्याय दो, अभिषेक की हत्या की सीबीआई जांच करानी होगी, करानी होगी, करानी होगी, हत्या की सीबीआई जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के डरोंडा क्षेत्र में। आपको बता दूं कि ओडिशा में झारखंड के रांची के रहने वाले युवक की कॉलेज में रैगिंग की वजह से हत्या होने के विरोध में आज डरोंडा मोहल्ला से जो है कि विरोध प्रदर्शन में यहाँ के लोग, स्थानीय लोग निकाले हुए हैं रैली। हम इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। जांच करानी होगी। रांची के रहने वाले युवक की ओडिशा में हत्या। देखिए, जिस तरीके से रैगिंग के नाम पर या ऐसा मांग है हम लोगों का कि उसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह से जो विवादास्पद तरीके से जो हत्या हुई है उसकी जांच तो जरूर हो और दूध का दूध और पानी का पानी निकले। किसी भी छात्र के साथ ऐसा गलत ना हो, इसको सुनिश्चित करने का काम किया जाए। उसी को मांग के लेकर आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालने का काम किया है। आखिर कब तक जो है कि शिक्षण संस्थानों में जो है कि ये जो छात्र हैं उनकी मौत होते रहेगी? देखिए, हमारे डरोंडा ने एक होनहार युवक को खोया है, जिससे पूरा डरोंडा क्या पूरा झारखंड मर्माहत है। हम चाहेंगे कि रैगिंग के नाम पे जो हमारे अभिषेक, हमारे प्रिय छोटे भाई अभिषेक की हत्या हुई है, उसका सीबीआई जांच होना होगा और जब तक नहीं होगा तब तक हम कॉलेज को ईंट से ईंट बजा देंगे, जब तक हमारे अभिषेक के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। आपको बता दूं दर्शकों की सैकड़ों की तादाद में डरोंडा मोहल्ला से जो स्थानीय लोग हैं, वो जो मृतक छात्र हैं उनको न्याय दिलाने के लिए जो है कि उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज आक्रोश होकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में डरोंडा अंबेडकर चौक तक ये लोग जा रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए, कैंडल मार्च निकाल करके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको बता दूं कि ओडिशा के ITR कॉलेज में वो छात्र, रांची के रहने वाला जो छात्र था, वो पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। क्या कहेंगे, आज आप लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने पर मजबूर हैं? देखिए, जिस कॉलेज में अभिषेक पढ़ता था उस कॉलेज का नाम है ITR। वो कॉलेज उड़ीसा के टॉप 3 टॉप 5 कॉलेज में आता है, तो इससे समझ में आता है कि वो बच्चा कितना होनहार था और उसने कितनी परिश्रम की होगी। उसके बाद उस कॉलेज में उसका नामांकन हुआ और उसके नामांकन के तत्पश्चात अगर उसकी इस तरह से निर्मम हत्या होती है और उसका रूप दे दिया जाता है कि नहीं वो सीढ़ी से गिर गया था, वो इस तरह से किया था, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पूरी तरह से वो स्कूल प्रशासन जो है लिपापोती करने पे लगी हुई है और इतना निर्मम हत्या करने के बावजूद उसको एक दुर्घटना का रूप दे रही है। मैं इसे मांग करता हूँ केंद्र सरकार से, साथ ही साथ वहाँ के स्टेट के सरकार से, कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। अगर सीबीआई जांच के साथ साथ जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं उन बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि रैगिंग बहुत बड़ा अपराध है और इसका लिपापोती। कॉलेज आखिर अब तक क्यों स्वीकार नहीं कर रही है कि कॉलेज में रैगिंग हुई थी? वो कह रही है, कॉलेज प्रशासन कह रही है कि बच्चे की जो मृत्यु हुई है वो सीढ़ियों से गिरकर हुई है। कॉलेज इसलिए नहीं कर रही हैं कि कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, उनकी जो उगाही होती है पैसों की, लाखों प्रत्येक बच्चों की, जैसे ही ये मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में आ जाएगा तो वो अपने बच्चों को वहाँ भेजने से कतराएंगे, तो उनकी अरबों की जो उगाही है, उनकी खरबों की उगाही वो बंद हो जाएगी, उनका इनकम बंद हो जाएगा। इस वजह से कॉलेज उसको पूरी तरह से दुर्घटना का रूप दे रही है। हम पूरी तरह से इनका सीबीआई की मांग करते हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रोफेसर और प्रशासन जो उस कॉलेज के प्रशासन है, उस कॉलेज के जितने भी लोग इसको लिपापोती में लगे हुए हैं, उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने एविडेंस को छुपाने का काम किया है। उन्होंने भी एक तरह से कानून का हत्या करने का प्रयास किया है और कानून में सच्चाई लाने को छुपाने का प्रयास किया है। इसलिए कॉलेज प्रशासन को भी उतना ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कॉलेज को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए जब तक ये सीबीआई जांच पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। तो ये बताइए कि कॉलेज में अगर सीढ़ियों से गिर कर छात्र की मौत हुई है तो मृतक छात्र की मोबाइल परिजनों को क्यों नहीं सौंप रही कॉलेज? यही तो है
दुर्भाग्य है कि ये पूरी तरह से विवादित स्तर है और इसमें पूरी तरह से लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कॉलेज प्रशासन की मिलीभगत है। वो नहीं चाहती है कि उनके कॉलेज का नाम खराब हो, उनके कॉलेज में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उनका कॉलेज उड़ीसा के टॉप 3 कॉलेज में आता है। और रैगिंग चूँकि 15 साल 20 साल पहले से बंद है, और साथ ही साथ चूँकि उस कॉलेज में जितने बच्चे जाते हैं सब होनहार बच्चे जाते हैं और सब रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद उस तरह के वो इंजीनियर बनते हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मृतक छात्र के आज मृत्यु हो चुकी है। कॉलेज में हर छात्र जो है कि अपना भविष्य बनाने जाता है, अब वहाँ से लाश लौट कर आ रही है, क्या कहेंगे? इस संबंध में यही कहना कि ये हमारा रविदास समाज का बहुत बड़ा क्षति है। और ये झारखंड का एक होनहार ऐसा बच्चा था जो भविष्य में IAS बन सकता था। हमारे रविदास समाज की और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोग आज जुटे हैं, आज सभी लोग हम लोग इस बैनर के तले डिमांड करते हैं कि CBI जांच होना चाहिए। वो कॉलेज ITER जो है वो बहुत बड़ा लॉबी कॉलेज है और बहुत लालची कॉलेज है। वो पैसे के चलते ये सब छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो खरीद लिया है प्रशासन को, मेडिकल को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को खरीद लिया। और वो चाहता कि ये बात यहीं तक समाप्त हो जाए, लेकिन ये रविदास समाज और झारखंड के लोग इसको छुपाने नहीं देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस तरह कैंडल मार्च चलता रहेगा। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके बीच का एक लड़का जो है कि आज आपके बीच नहीं है, वो अपना बड़े अरमान के साथ में झारखंड से वो उड़ीसा गया था, लेकिन कॉलेज पहुंच के 5 दिन के अंदर वहां वो अपना कैरियर नहीं बना पाता, बल्कि वहां से उसका लाश लौट कर आता। क्या कहेंगे? ई रैगिंग के दौरान ऐसा काम हुआ है और इस कॉलेज के जितने भी थे सब ने लीपापोती करके इनके सारे काम को दबाया गया है। और ख़ास करके ये बच्चा हमारा हरिजन का था, इसके चलते और इन लोगों ने दबाव दिया और मार पीट के उसके लाश को 3 दिन तक अंदर रखा। और रखने के बाद तब हम लोग को फ़ोन करता है कि आपका बच्चा डेथ कर गया है, जबकि बच्चा 11 तारीख को उसका बात होती है और 11 को ही मार के उसको रख दिया जाता है। और 12 को जब उसका बर्थडे होता है, जब उसको कॉल किया जाता है तो उठाया नहीं जाता है। और हमारे बच्चे को वो लाश को तो झाँप तोप के रखा जाता है और इस कॉलेज का नाम ऊंचा होने करते सारे बात को सबमिट कर दिया जाता है। चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे। कॉलेज प्रबंधन हाय हाय। अब मैं अम्बेडकर चौक पर सैकड़ों की तादाद पर उतर करके मृतक छात्र को न्याय दिलाने के लिए, अभिषेक कुमार को न्याय दिलाने के लिए आज ये लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम सीधे जुड़ेंगे उन्हीं से, जानने की कोशिश करेंगे। हत्या का CBI जांच करानी होगी। आज आपके बीच का एक छात्र आपके बीच में नहीं है। सबसे बड़ी जो लीपापोती काम कॉलेज प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है कि अभिषेक कोई अपाहिज व्यक्ति नहीं था, वो कोई व्हील चेयर से चलने वाला नहीं था, वो किसी की बैसाखी के सहारे से चलने वाला नहीं था, वो किसी कंधे पे हाथ रख के चलने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जो कॉलेज प्रबंधन आज बोल रही है कि अभिषेक सीढ़ियों से गिर करके उसकी हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, यह कॉलेज प्रबंधन का लीपापोती उनका बयान से सामने नजर आ रहा है। हम उनका बयान से संतुष्ट नहीं है। हम अपना समाज के प्रति, अब समाज का क्षति हुआ है, एक अभिन्न अंग का क्षति हुआ है, हम उसके लिए कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ, अभिषेक के हत्या में जितने लोग भी भागीदारी है, हम उनके खिलाफ फांसी का मांग करते हैं और CBI जांच से ही हम लोग संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके लड़के की मृत्यु हो चुकी है, 1 सप्ताह बीत गया है। कॉलेज प्रशासन जो है कि इस घटना को एक सिर्फ घटना बता रही, जबकि वहाँ पे रैगिंग की बात सामने आ रही, कई तस्वीरें सामने आ रही छात्र की। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रैगिंग के विरोध, सख्त कानून के बावजूद भी अगर कॉलेज में रैगिंग अगर चल रहा है तो ये सब बड़ा दुर्भाग्य इस देश के कुछ नहीं हो सकता है। और रैगिंग कहने में आसान है, लेकिन जिस बच्चा के साथ है रैगिंग हुआ और उस रैगिंग ने उस बच्चा को हत्या कर लिया, आज उसके परिवार पर क्या बीत रहा है ये उनके परिवार के लोग जान रहे हैं। अभिषेक रवि इकलौता इस घर के वारिस था और बहुत उम्मीद के साथ उनके पिताजी ने उन्हें भुवनेश्वर के कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए भेजा था, लेकिन आज उनका सपना अधूरा हो गया। और अभिषेक रवि का भी मृत्यु जो है होने से लाखों लोगों का जो है आज मर्माहत है। हम सब आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से मांग करते हैं कि अभिषेक रवि का हत्या का CBI जांच हो
हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। आपको बता दूं कि देखिए, रांची से निकल करके ओडिशा कॉलेज पहुंचता है जो छात्र रहता है, वो सिर्फ 5 दिन कॉलेज कैंपस में रहता है और उसी बीच में उनके साथ में जघन्य रैगिंग की जाती है और रैगिंग के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। कॉलेज की ओर से जो है कि लीपापोती की जा रही है। और आपको बता दूं, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी बात नहीं है। मैं छात्रों, जो मृतक छात्र था, उनके परिजनों से जब बातचीत किया तो ये बात सामने आई कि आखिर मृतक छात्र की मोबाइल क्यों नहीं सौंपी जा रही है। आखिर मृतक छात्र के अगर मौत हो चुकी है तो मृतक छात्र के अब तक जो है कि कॉलेज प्रशासन या फिर यूनिवर्सिटी जांच कमेटी क्यों नहीं गठन कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? आज आपके बेटे जो है कि लड़के जो है बड़े अरमान के साथ में रांची से निकल कर कॉलेज गए थे, लेकिन वहाँ से वो पढ़ करके अपना सपना पूरा करके वापस नहीं आए, बल्कि उसकी लाश वापस आई। बिल्कुल, देखिए रैगिंग तो 2011 में सर्वोच्च न्यायालय से ये बात ये करके एक कमेटी गठित की गई थी और कॉलेजों को ये निर्देश दिया गया था कि रैगिंग जैसे कोई भी चीज़ या इंट्रोडक्शन इस तरह का नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो शिक्षा संस्थाएं हैं, ऐसे चीज़ों को जब ऐसी घटनाएं घट जाती है, एक अनुसूचित समाज का एक होनहार लड़का चला गया तो उसको नीपापोती करते हैं, सख्ती नहीं बरतते हैं वो। तो आखिर क्यों? ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है रैगिंग, लेकिन आप सोचिए उस बच्चे की मानसिक शारीरिक किस तरह की प्रताड़ना हुई होगी। क्या छात्र को न्याय मिल पाती है? क्या मृतक के परिजनों को न्याय मिल पाती है? इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।